किसी भी गाने में कॉर्ड लगाने का सबसे सटीक तरीका। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आखिर कॉर्ड होता क्या चीज़ है और इसकी जो अंग्रेजी नाम है, चूंकि अंग्रेजी नाम पर ही हम कॉर्ड बनाते हैं, हिंदी नाम पर ये नहीं बनता। जैसे सी शार्प, डी शार्प, इस टाइप के नाम पर ही एक कॉर्ड बनाया जाता है। सारे गामा पा ऐसा करके नहीं बोला जाता। तो ये भी आप सीखेंगे और ये सीखेंगे आप किस टाइप के गानों में कौन सा कॉर्ड लगता है। जैसे दो टाइप के कॉर्ड होते हैं, तो किस टाइप के गाने में कौन सा कॉर्ड यूज होता है। फिर कॉर्ड का, दोनों टाइप के कॉर्डों का आप पासवर्ड जानेंगे कि कौन कौन से सुर लगाने होते हैं किस कॉर्ड में। फिर एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, तो 12 एक प्रकार के कॉर्ड हो जाएंगे, 12 एक प्रकार के, यानी कि 24 कॉर्ड सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर कॉर्ड होता क्या है। तो साथियों, अगर सिंपल भाषा में बात करें हम, तो जो मेन सुर है, मतलब जो भी आप गीत या धुन बजा रहे हैं, तो कोई एक सुर पे जो थोड़ा सा ठहर रहा है, उस सुर से कोई अन्य सुर को, ऐसे सुर को जो उसके साथ संवाद करता हो, यानी कि उसके साथ अच्छा लगता हो। एक सुर, दो सुर, उन्हीं सुरों को एक साथ प्रेस करने को क्या कहते हैं? हम कॉर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम गीत कोई गाते हैं, या कहीं आपने ये देखा होगा कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट, एक ही प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला हो गया या हारमोनियम हो गया या बेंजो हो गया, अगर एक बज रहा है, एक के साथ साथ अगर दो या तीन एक साथ ही बजते हैं, उसी चीज को बजाते हैं, तो कितना प्यारा लगने लगता है वो। उसी तरीके से जब हम कोई गाना गाते हैं और हमारे साथ कोई और गाने लगता है, तो कितना खिलकर आता है। आप देखें हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में जो भी डुएट सॉन्ग हैं, चाहे वो पुरुष पुरुष का रहा हो, चाहे महिला पुरुष का रहा हो, चाहे महिला महिला का रहा हो, आप देखे होंगे कि सारे के सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग हैं जो भी डुएट सॉन्ग बनाए गए हैं। तो इसीलिए, और जब साथ साथ वो गाते हैं एक ही लाइन को, जब साथ साथ गाते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज कॉर्ड है साथियों, कि अगला ऐसा सुर जिसे हम मेन सुर के साथ प्रेस कर दें एक दो सुर को, और हमारा जो गाना है, हमारा जो धुन है, और सज जाए। यही कॉर्ड होता है। कहने का मतलब अगले सुर से संवाद। ओके, तो एक क्लियर हो गया कि आखिर कॉर्ड है क्या चीज। अब हम इसका अंग्रेजी नाम जानते हैं, क्योंकि ये हिंदी नामों पर नहीं, अंग्रेजी नामों पर ही लगाया जाता है। जैसे ए सा है, तो इसे और अंग्रेजी नाम से किस नाम से जानते हैं? सी शार्प नाम से। ठीक, तो ए से लेकर जी तक इसका एक सीक्वेंस है। ओके, तो जैसे साथियों, ये हमारा पहला, हम एक सप्तक बताएंगे यहीं पर, तो यही चीज हमारा यहाँ दिख रहा है। तो चूंकि यहाँ लिख नहीं पाते हम, तो इसीलिए हम ये थोड़े से कागज का उपयोग और कर रहे हैं एक चित्र के साथ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, देखें पहले से ही अगर दिख रहा होगा, तो जहाँ से मैं इसको जेरोक्स करवाया था, वहाँ से, मतलब जहाँ से डाउनलोड किया था वहीं लिखा था, देखें ये सी। तो ये हमारा पहला सुर क्या है? ए हमारा सी हो जाता है। बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएं। देखिए क्या हो गया, हमारा ए सी हो गया। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है साथियों डी। डी के बाद आ जाता है आपका ई। ई के बाद आ जाता है आपका एफ। फिर एफ के बाद क्या आ जाता है आपका? जी। ठीक, तो मैं क्या बोला था कि ए से लेकर जी तक इसका सीक्वेंस बनता है। जी आने के बाद फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां अब क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा, फिर यहां बी हो जाएगा, और यहां फिर सी आ जाएगा, यानी कि ये अगला सप्तक हो गया आपका। देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सप्तक खत्म, फिर अगला सुर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगले सप्तक का। ठीक, तो देखें ये हमारे जो भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी, फिर ऐसे हो जाएगा। तो अब इनके नाम हो गए जो सफेद सफेद हैं।
चूंकि जो अंग्रेजी का पैटर्न है वो सी से ही स्टार्ट होता है, हमारा हिंदी में यहाँ से स्टार्ट होता है सी शार्प से यानी सा से, और वो जो है नी से ही स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजी में, जिसे हम सी कहते हैं। तो अब देखें, चूंकि ए सी है और इससे इसकी आवाज़ जो है तीखी है, समझिएगा ध्यान से कि ये सी है और ये ऊंचा सुर है, तो क्या हो जाएगा, इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि जो तीखा होता है उससे पतला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शार्प बोलते हैं। तो ये सुर आपका क्या हो जाएगा, सी शार्प, यानी सी और हैज का एक चिन्ह दिखा देते हैं, ठीक। तो इसका ए शार्प हो गया, सी शार्प। और देखिए ए डी है तो इसका तीखा ए हो दिखा रहा है यहाँ पर कि इससे ये तीखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी शार्प, जिसे हम हाई से चिन्हित करते हैं। ओके, फिर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तो बीच में कोई ब्लैक है ही नहीं, कोई तीखा है ही नहीं, तो हम यहाँ आ जाते हैं। देखें यहाँ पर तो इसका तीखा दिख रहा है, यानी कि यफ का तीखा दिख रहा है, तो यफ शार्प हो जाएगा, ए वाला सुर आपका, ए क्या हो गया आपका, यफ शार्प, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, जी पर आते हैं, तो जी पर देखते हैं, जी का भी एक तीखा दिख रहा है, यानी कि शार्प इसका दिख रहा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, जी शार्प। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ लिखने में, जी शार्प हो गया। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए के बाद एक तीखा दिख रहा है ए का, तो ए क्या हो जाएगा, ए शार्प। ओके, और फिर यहाँ बी और सी सटे सटे हुए, मतलब इसका कोई शार्प नहीं है। तो साथियों यहाँ जान ले आप कि ई और बी का कोई भी ना तो फ्लैट होता है ना तो शार्प, मतलब इन दोनों सुरों का अंग्रेजी में, इन दोनों सुरों का ना तो कोई पतला होता है ना तो कोई मोटा, ठीक। जिस तरीके से हमारा सा हिंदी में सा और पा, इसका ना कोई कोमल होता है ना कोई तीव्र होता है, उसी तरीके से अंग्रेजी में ई और बी का ना कोई कोमल ना कोई तीव्र, ठीक। तो ए हो गया साथियों कि सीक्वेंस हमारा कि अंग्रेजी में क्या नाम है, यहीं ऐसे आप लिख लेंगे सीक्वेंस बाय सी डी ई एफ जी, पूरे सफ़ेद सफ़ेद, फिर ए बी सी। ओके, फिर इसी का शार्प जहाँ दिख रहा है आपको उसके आगे वही शार्प करते जाएंगे, सी का सी शार्प ए हो गया, डी का डी शार्प ए हो गया, फिर एफ का एफ शार्प ए हो गया, फिर जी का जी शार्प ए हो गया, फिर ए का शार्प ए हो गया। ए पैटर्न हुआ है आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों कि किस टाइप के सुरों पर किस टाइप के कॉर्ड लगते हैं। पहले हम कॉर्ड को ही समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के कॉर्ड होते हैं। तो साथियों कॉर्ड हमारे होते हैं दो प्रकार के, समझ पा रहे हैं, कॉर्ड हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक मेजर कॉर्ड और दूसरा माइनर कॉर्ड। ओके साथियों, मेजर कॉर्ड हो गया और माइनर कॉर्ड। अब हम ये देखेंगे कि मेजर कॉर्ड में कौन सा हमारा पासवर्ड लगता है और माइनर कॉर्ड में कौन सा हमारा पासवर्ड लगता है। तो साथियों यदि हम मेजर कॉर्ड बजाने जा रहे हैं तो हमारा क्या कॉर्ड लगेगा, 1 5 8। आप देखते होंगे कि जब कोई स्टेज पर कोई सिंगर आता है तो जैसे आप टीवी शोज वगैरह देखते होंगे तो उसमें कहते हैं ना कि सी शार्प माइनर, सी मेजर, या ऐसे कहते हैं ना कि एफ माइनर या एफ शार्प मेजर। तो यही है, देख लें जो भी मैं बोल रहा हूं, जैसे सी शार्प, अब एफ माइनर, तो यहां देख रहे हैं सारी चीज। अब जो मेजर माइनर है अब यहां समझिए कि मेजर क्या है, मेजर का कोड 1 5 और 8, और माइनर का 1 4 और 8। अब इसका मतलब समझिए साथियों, इसका मतलब आप समझेंगे एक छोटी सी ट्रिक से। देखें ये चीज मैं लाया हूं इसे समझाने के लिए, इसे मैं अब साइड रख लेता हूं और इसे समझाता हूं कि ये क्या है, मेजर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड में मतलब कि कौन कौन सा नोट लगते हैं। तो पहला नोट लगेगा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 5वां और 8वां।
ठीक। तो जैसे हम एकदम शुरू से, यानी कि इसका कोड अगर लेना चाहें हम सी शार्प का, सी शार्प कोड बनाना चाहें, मेजर कोड, सी शार्प का मेजर कोड अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ऐसे हम यहाँ ऐसे रख लेते हैं, ये देख पा रहे हैं सी शार्प का मेजर कोड। तो सबसे पहले पहली हो जाएगी यानी कि सी शार्प, फिर 1 2 3 4 5, पांचवी यानी कि एफ, फिर कौन सी है 8वीं, तो 5 6 7 8। देख पा रहे हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है वही चीज एकदम सेम सेम यहाँ पर मैच कर रहा है कि एक अगर मेजर कॉर्ड हमें लगाना है, ये वाला मेजर कॉर्ड, तो सबसे पहले पहला हमारा लेना पड़ेगा जो यहाँ दिखा रहा है, पहला हो गया यानी कि सी शार्प, फिर पांचवा 1 2 3 4 पांचवा ये हो गया यानी कि एफ, और फिर आठवां जो कि यहाँ दिखा रहा है आठवां, तो 6 7 8 आठवां हो गया यानी कि जी शार्प। ठीक। और इसी तरीके से साथियों अगर हम माइनर बनाना चाहें तो माइनर में क्या हो जाएगा, यही सेम चीज यही लग जाए, यही मेथड माइनर में भी काम करता है। किस तरीके से काम करेगा कि 1 4 8, तो देख लें माइनर कोड के लिए 1 4 8, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे हम अभी तक कौन कौन सा ले रहे थे, सा गा पा, सा शुद्ध गा और पा ले रहे थे, तो इस बार क्या लेंगे, सा कोमल गा और पा। ठीक। तो देख लें, तो इसमें माइनर कोड का क्या क्या हो जाता है पासवर्ड, 1 यानी कि सी शार्प, फिर चौथा 1 2 3 4 यानी कि ई आ जाएगा ए, फिर 5 6 7 8 यानी कि पा फिर से आ गया आठवां। तो ये मेथड है साथियों कि हमारा मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड का। इसे आप एकदम कंफर्म कर लें कि अगर मेजर लगाना है हमें, मेजर कॉर्ड किसी भी का, किसी भी नोट का, ये जो नोट दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, इसमें से किसी भी का भी अगर हमें मेजर लगाना है तो 1 5 पहला नोट, पांचवा नोट और आठवां नोट एक साथ दबाना है, और माइनर लगाना है तो पहला नोट, चौथा नोट और आठवां नोट एक साथ दबाना है। इस चीज को आप कंठस्थ कर लें। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड तो हमारे समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा कॉर्ड होता है। अब देखें कि ये साथियों जो कॉर्ड हैं किस टाइप के गानों में कौन से कॉर्ड लगाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ 99% संभावना रहती है कि जो गाने चंचल प्रकृति के हैं, मतलब कि चंचलता वाले, हंसी खुशी देने वाले, एक अच्छा माहौल बनाने वाले, जिससे प्रकृति भी बहुत सारे होते जो जो प्रकृति के गुणगान करने वाले गाने होते हैं, तो 99% संभावना रहती है कि ऐसे गानों में मेजर कॉर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें शुद्ध शुद्ध सुर दिख रहे हैं। और जैसे चंचलता है तो जब शुद्ध सुर बजते हैं तभी चंचलता दिखती है, और जहाँ दुख बताने वाली बात आ जाती है, गम वाली बात आ जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, माइनर कॉर्ड हो जाता है। तो 99% संभावना यहाँ भी रहती है कि अगर गाना सैड मूड में है तो उसका कॉर्ड जो है माइनर बनेगा। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। अभी हम मेजर बजाएंगे, पहले यहाँ देखें, अब देखिए गाने का हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, दो गानों का अलग अलग, माइनर मेजर में भी और माइनर में। तो देखिए तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, तो गाना सुन के हमें लग रहा है कि ये गाना खुशी देने वाला है, हाँ, खुशी माहौल वाला है, चंचलता वाला गाना है। तो इसमें संभवतः मेजर कोड लगना चाहिए, यानी कि 1 5 8 वाला। तो दोनों कोड हम लगा के चेक करते हैं कि किस में ज्यादा गाना खिल कर आता है। तो ये मेजर कोड लगा। अब मैं माइनर कोड लगाता हूँ इसमें चेक करने के लिए।
देख पा रहे हैं, एकदम से खराब लगा ये चीज, एकदम से देखें। फिर से मैं बजाता हूँ, सुनिएगा, दोनों कोड लगाकर। ए मेजर खुशी वाला गाना, यानी कि एक पाँच और आठ, और माइनर अब लगाएंगे इस बार। देख पा रहे हैं, एकदम से कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो खुशी वाले गाने हैं वहां संभावना 99% रहती है साथियों कि मेजर कॉर्ड ही लगेगा, ए वाला कॉर्ड। और जहां दुख वाला गाना रहता है वहां 99% संभावना रहती है कि वहां कौन सा कॉर्ड लगेगा, माइनर, यानी कि 4-8 वाला, 1-4-8 वाला। तो माइनर वाला देखते हैं। अब देखिए यहां हम कॉर्ड लगाते हैं, मेजर और माइनर दोनों। ओके, तो पहले माइनर लगाएंगे इस बार, उसके बाद मेजर लगाएंगे, समझते हैं। ये माइनर था, अब इस बार मेजर लगाएंगे। देख पा रहे हैं, एकदम से अलग फीलिंग दे रहा है। एक बार देखिए दोनों चीज को फिर से, पहले माइनर फिर मेजर। एकदम मतलब वो उसमें आएगा ही नहीं। जैसे कोई छोटा बर्तन हो और बड़ी चीज उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से अलग हो जाएगा। या कोई मस्त कलर है, कोई अच्छा सा कलर है उसमें, और कोई खराब सा कलर, यानी बेरंग की चीज उसमें आप मिला दें तो एकदम से वो खराब दिखने लगे। या कोई टेस्टी खाना है और उसमें आप अलग कोई चीज डाल दें, उसका टेस्ट एकदम खराब हो जाए, वो तरीका हो जाता है, उस टाइप से हो जाता है अलग कॉर्ड लगने पर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये आप कंफर्म हो गए होंगे कि किस टाइप के गाने में कौन से कॉर्ड बजते हैं, कौन से कॉर्ड लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ये 12 सुरों में कितने मेजर और कितने माइनर हैं। तो संभवतः ये 12, चूंकि 12 हमारा सुर है तो 12 हमारा मेजर हो जाएगा और 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको कैसे कैसे। अगर हम किसका सी शार्प से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, सी शार्प का मेजर, पहले मेजर कॉर्ड, सारे मेजर कॉर्ड, हाँ मेजर कॉर्ड्स, तो किसका, सी शार्प का। तो सी शार्प क्या हो जाएगा मेजर, सी शार्प का हो जाएगा साथियों, पहले सी शार्प देख लें जो यहां दिख रही है, सी शार्प दबाना पड़ेगा हमें। उसके बाद कौन सा दबाना पड़ेगा, पांचवा, यानी कि एफ दबाना पड़ेगा हमें। और उसके बाद आठवां, यानी कि ए जी शार्प दबाना पड़ेगा हमें। ए दिख रहा है ना, ए वाला, तो जी शार्प दबाना पड़ेगा हमें। तब हमारा जाकर क्या बन जाएगा, सी शार्प का मेजर कॉर्ड 1 5 8। अगर यहीं पर हम आगे थोड़ा सा बढ़े, किसका लेना पड़ेगा, हमें अगर डी का मेजर बजाना पड़े हमें, डी का मेजर, तो क्या हो जाएगा साथियों, डी का, सिर्फ डी का मेजर, हाँ यहाँ कुछ नहीं लिखना है, डी का मेजर लगाना है। तो डी का मेजर के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, सबसे पहले ए डी दबाना पड़ेगा हमें। ठीक, डी यानी कि पहला। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद पांचवा, तो 1 2 3 4 5वां, यानी कि एफ शार्प, एफ शार्प यानी कि पांचवा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फिर आठवां, यानी कि ए आपका क्या दिख रहा है, ए। तो ए क्या हो गया आपका,
ए डी मेजर हो गया, देख पा रहे हैं, ए डी मेजर हो गया। अब यहीं आप बहुत, अगर सारी मैं डिटेल बताऊंगा हर एक कॉर्ड लगाकर तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। यही मैं ये तरीका बता देता हूँ कैसे आपको लगाना है, वो चाहे जहां से भी हो। मेथड आप समझ लें बस, कि जैसे अगर हमें इसका, अगर हमें सी का मेजर कॉर्ड, सी शार्प का मेजर कॉर्ड लगाना है, समझिएगा, हमें सी शार्प का मेजर कॉर्ड लगाना है, तो हम कंफर्म हैं एकदम से कि हम मेजर कॉर्ड के लिए पहले सी शार्प को ही दबाएंगे, फिर दबाएंगे हम किसको, यहां देख लेते हैं, यहां देखते जाएं तब समझ में आएगा ये आपको। 1 2 3 4 5वां, यानी कि एफ दबाना पड़ेगा हमें, फिर 8वां, 7 6 7 8 यानी कि जी शार्प, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सी शार्प का मेजर कॉर्ड। अगर सी शार्प का माइनर कॉर्ड लगाना हुआ तब क्या आप करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा सुर है उसे हम आधे सुर नीचे कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा फिर आपका ए वाला आ जाएगा, देख पा रहे हैं, इस टाइप से बन जाएगा आपका कॉर्ड, एक सुर आधा सुर आपका नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका, ए मेजर है, और माइनर के लिए हम सी शार्प मेजर और सी शार्प माइनर। तो माइनर के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 4 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा से दिखने में आसानी हो, ऐसे देखें, किसका लेना है, सी शार्प का माइनर। तो सी शार्प अगर माइनर हम लेंगे तो 1 4 8, तो एक हमारा क्या हो गया, सी शार्प ही हो गया, सी शार्प ही हो गया, फिर 4, तो 1 2 3 4 यानी कि ई हो गया हमारा चौथा, और फिर 8वां, तो 8वां तो वही हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हमारा वही हो गया, यानी कि जी शार्प। ठीक साथियों, अगर इसी तरीके से हमें और अन्य बनाना पड़ा, जैसे कि मान ले यफ का देखते हैं हम, यफ का बनाएंगे। अब मान ले कोई कह दिया कि यफ यफ मेजर कॉर्ड, बोल दिया क्या, यफ मेजर कॉर्ड। तो अब यहां हम क्या करेंगे कि यफ का मेजर बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यफ है ए वाला, तो यफ को हम पहले यफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद मेजर कोड हमें बनाना है तो 5वां लेंगे, तो 1 2 3 4 5वां यानी कि ए ले लेंगे फिर हम। उसके बाद देखेंगे हम 8वां कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सी आ जाएगा 8वां में आपका। ओके, ये हो गया आपका कौन सा कॉर्ड, एफ का मेजर कॉर्ड। अब एफ का ही आपको माइनर बनाना हो तो क्या करेंगे, एफ का माइनर बनाना हो तो वही आप प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या कि 1 4 8 वाली, 1 4 8 वाली। तो यही देख लेते हैं हम एफ की, तो एफ की अगर यहाँ हम रखेंगे किस पर, एफ आपका ए दिख रहा है ना, तो एफ पे पहला अगर हम रखें तो ए कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि एफ क्या बनाना है, माइनर बनाना है, एफ माइनर। तो देखें एफ माइनर हमें बनाना है, तो एफ माइनर का मतलब एफ माइनर कॉर्ड। तो एफ माइनर बनाना तो सबसे पहले हमें एफ ही लेना पड़ेगा, फिर चौथा लेना पड़ेगा हमें। तो चौथा क्या है, यहां देखेंगे ए एफ है आपका, यानी कि ए, तो 1 2 3 4 यानी कि जी शार्प, जी शार्प क्या है आपका चौथा है, फिर 8वां ले लेंगे,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां यानी कि सी। तो ये साथियों क्लियर हो गया, इस टाइप से कोड बनाए जाते हैं सारे। तो इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, ये जो बनाया हूँ थोड़ा सा ये ट्रिक लगाया हूँ मैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझा दूँ कि देखें जैसे अगर हाँ इसको भी रखे रहेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखें जैसे अगर हमें किसका बनाना हुआ कि सी शार्प मेजर बनाना हुआ, सी शार्प मेजर बनाना हुआ तो हम क्या कौन कौन सा नोट प्रेस कर देंगे। अगर हिंदी में भी जान लेते हैं, सा गा और पा, देख रहे हैं ये सा गा पा पर ही पढ़ रहे हैं, तो सा गा पा, ठीक। और डी का मेजर बनाना हुआ तो डी का यानी कि कोमल रे का मेजर बनाना हुआ तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे खिसका देंगे, तो क्या हो जाएगा कोमल रे मा और कोमल धा, यानी कि एक और बन जाएगा ऐसे हैं? और इसी तरीके से अगर हमें डी का बनाना यानी कि रे का बनाना हुआ मेजर कोड तो इसे ही थोड़ा सा हम खिसका देते हैं। देख पा रहे हैं बहुत सटीक चीज बना है ये। तो क्या हो जाएगा आपका रे तीव्रमा और धा, रे तीव्रमा और धा एक और बन जाएगा। अगर ऐसे देखें तो कोमल डी जी और ए शार्प एक और बन रहा है, देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कोमल गा का बनाना चाहें तो कोमल गा का इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि कोमल गा पा और कोमल नी एक और बन गया। अंग्रेजी में देखें तो ई जी शार्प उसके बाद बी, ई जी शार्प और बी का कॉर्ड बन गया। किसका कॉर्ड, ए आपका ई का ई मेजर, ठीक। और इसी तरीके से साथियों अब इसका भी मेथड है, देख लें। ए माइनर का कोई आपका बोल दिया कि सी शार्प माइनर बजाइए, सी शार्प माइनर कोड लगाइए, तो सी शार्प माइनर कोड फटाक से आप लगा देंगे। किस सूत्र से, इस सूत्र से 1 4 8, तो पहला आप करेंगे, चौथा करेंगे और आठवां, तो क्या आ जाएगा सा कोमल गा और पा। तो अभी मैं बताया था ना कि माइनर कोड जहां भी होता है शेड वाला, यानी कि यहाँ तो शेड फीलिंग देगी क्योंकि कोमल सुर लग रहा है, तो ये आपका माइनर हो जाएगा आपसे आप। तो देख लें ऐसे बन गया कोड। फिर आपको कोई कह दिया कि कोमल रे का या डी का माइनर कोड बनाइए, तो आप फटाक से इसको खिसका देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले कोमल रे हो जाएगा आपका, उसके बाद शुद्ध गा हो जाएगा, उसके बाद कोमल धा हो जाएगा। देखें इस तरीके से। अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा और ए हो जाएगा, ए डी एफ ए कॉर्ड किसका, डी का, ठीक। और उसके बाद अगर कोई कह दे आपसे कि डी शार्प माइनर बनाइए, डी शार्प माइनर, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ऐसे रख लेंगे डी शार्प माइनर, तो डी शार्प आपका ये हो गया। चूंकि उसके बाद चौथा हाँ पहला लेंगे, चौथा लेंगे, आठवां लेंगे माइनर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और बन गया आपका। हिंदी में देखें तो रे मा धा, और अंग्रेजी में देखें तो डी शार्प एफ शार्प और ए शार्प। ओके साथियों, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप सारे कॉर्ड को खोज सकते हैं, लगा सकते हैं किसी भी गाने में। ओके, तो ये मेथड था। अब हम जानते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। दुनियादारी कुछ भी नहीं साथियों, जो आप नॉर्मल जो सारे गामा की आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, एकदम शुरुआत से कुछ भी नहीं करना है। जो आप एक स्टार्टिंग से आप सारे गामा का रियाज करते हैं उसी का रियाज करिए, बट दोनों हैंड से। जैसे सारे गा मा प ध नि सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। पैटर्न एकदम सेम रहेगा, पैटर्न एकदम सेम रहेगा। जिस तरीके से आप इन उंगलियों का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से आपको इन उंगलियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहले पर ए बीच वाली उंगलियां सा, ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं हारमोनियम को और ऊपर करता हूं ताकि आप आराम से मेरे उंगलियों को भी देख पाए। देखें
सा, और थोड़ा सा करता हूँ आगे, सा, देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ओके, बस इसी की प्रैक्टिस आपको करना है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होगा ना कि जब आप जैसे ही ये हाथ आपका चलेगा तो जहाँ आवश्यकता होगी कॉर्ड को, ये हाथ आपके आप पकड़ लेगा उस कॉर्ड को। अलग से इसमें कुछ भी करने का प्रयास न करें, सिर्फ इसी चीज़ का प्रैक्टिस करें। वो अपने आप हाथ जो है जहाँ भी कॉर्ड लगाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जहाँ कॉर्ड लगाने की ज़रूरत आती है एक झटका टाइप का, तो मतलब थोड़ा सा हमें संकेत मिलता है, थोड़ा सा ऐसी आवाज़ टाइप का आता है कि यहाँ होना चाहिए एक कॉर्ड, वो संकेत मिल ही जाता है, तो वहीं आपको कॉर्ड बजा देना है। ठीक साथियों, तो चलें, इस वीडियो में बात इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पूरा पसंद आया होगा, एक एक चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे। मिलते किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते प्रणाम। मेरा कैमरा भी थोड़ा सा हिल गया।